दोस्तों आज के इस वीडियो में सीखेंगे ऑन टाइम सॉफ्टवेयर बिस एसक्यूएल सर्वर फुल इंस्टॉलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जा करके वहां से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सॉफ्टवेयर लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे डाउनलोड करने से पहले अपना जो कंप्यूटर है उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जा करके इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने बिट का है तो वो चेक कर लेंगे। उसी हिसाब से आप अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। तो मेरे सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 बिट का है। तो यहाँ पे आप जाके 64 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑन टाइम 3.3.18 जिप फाइल में डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। और हमें एसक्यूएल डाउनलोड करना है तो हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे रिक्वायर फाइल्स में आएंगे और यहाँ पे आप एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस 2008 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 64 बिट ये भी चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाने देंगे हम। और यहाँ पे रिक्वायर फाइल है क्रिस्टल रिपोर्ट अगर प्रॉब्लम कर रही है, लाइसी सर्वर फाइल है, नेट फ्रेमवर्क है, अपडेट फॉर एक्सपी के लिए अगर एक्सपी में डाउनलोड करते हैं सॉफ्टवेयर को। अब वैसे एक्सपी तो विंडो दिखेगी नहीं आपको। एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो पड़ा हुआ है, एसक्यूएल सर्वर 2005 पड़ा हुआ है, नेट फ्रेमवर्क 4.5 है। इसमें जो रिक्वायर फाइल होती है सॉफ्टवेयर के लिए वो पड़ी हुई। तो सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड हो चुका है और हमें करना है इसको ओपन पे क्लिक करेंगे या शो फोल्डर कर लेंगे तो फोल्डर डायरेक्ट डाउनलोड पे ले गया। दोनों सॉफ्टवेयर हैं। तो सबसे पहले तो हम इंस्टॉल करेंगे ऑन टाइम और ये है सेटअप, इसको कर देंगे क्लोज। डबल क्लिक करेंगे इस पे, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट, उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे, आई एग्री पे टिक करके फिर नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ सेटअप जो है हमारा इंस्टॉल होने लगा, इंस्टॉलिंग ऑन टाइम। थोड़ा समय लगेगा। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो गया, क्लोज कर देंगे। और अब हमको चाहे तो इंस्टॉल कर लेंगे अपना एसक्यूएल सर्वर, नहीं तो आप सॉफ्टवेयर ओपन करके चेक कर सकते हैं। जैसे ये पड़ा हुआ है इसको हम ओपन करेंगे। ओके करेंगे। ये राइट्स नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर का तो एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन करेंगे, या आप ओपन फाइल लोकेशन पे जा सकते हैं, नहीं तो फिर आप प्रॉपर्टीज़ में जा करके क्लिक करेंगे रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, अप्लाई ओके करेंगे। अब जब ये रन करेगा तो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स पे से ये लॉगिन होगा और यहाँ पे MS एक्सेस लिखा हुआ है तो हमें MS एक्सेस नहीं अभी चालू करना है। इसको हम चाहे तो क्लोज कर सकते हैं। हमें एसक्यूएल बेस पे चलाना है सॉफ्टवेयर को, तो हम अब एसक्यूएल को डाउनलोड करना है तो हम इसको क्लोज करेंगे और जाएंगे बैक। तो ये पड़ा हुआ एसक्यूएल, इसको ओपन करेंगे और इसको रन करा देंगे। तो फाइलें एक्सट्रैक्ट हो रही हैं।
तो फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई हैं, अब सेटअप चालू होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्लानिंग, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, टूल्स, रिसोर्स, और हमें इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे तो सेटअप हमारा चालू हो गया है। तो यहाँ पे आप करेंगे ओके, चेक हो गया है, कंप्लीट, ऑपरेशन कंप्लीट। और ओके करने के बाद यहाँ पे प्रोसेस चालू हो गया है, तो इसको मिनिमाइज कर देंगे और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, इस पर टिक करेंगे, फिर करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे सेटअप सपोर्ट फाइल लिख के आएगा, तो होंगे ठीक है और नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद फिर इंस्टॉलेशन यहाँ पे चालू हो गया है। नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पे टिक करेंगे और उसके बाद फिर करेंगे नेक्स्ट, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके। और यहाँ पे एसक्यूएल एक्सप्रेस इसका नाम है, इसकी का जो नाम है हम कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद कर देंगे नेक्स्ट। फिर करेंगे नेक्स्ट। सी ड्राइव में 306 MB रिक्वायरमेंट है इसकी सॉफ्टवेयर की। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे अकाउंट नेम में हमें क्लिक करना है कॉर्नर पे, चाहे पासवर्ड भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे भी लोकल मशीन, और नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे आप नीचे वाला टिक करेंगे मिक्स मोड और यहाँ पे पासवर्ड आप डाल देंगे 123 और यहाँ पे ऐड करंट यूजर कर लेंगे या दूसरा यूजर ऐड कर सकते हैं। तो ये सर्वर पीसी है और हम करेंगे नेक्स्ट और यहाँ पे आप फिर नेक्स्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन हमारी चालू हो गई है। सो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट और कर देंगे क्लोज। तो एसक्यूएल हमारा इंस्टॉल हो चुका है और ऑन टाइम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो चुका है। ऑन टाइम हम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो MS एक्सेस की बजाय एसक्यूएल सर्वर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ करेंगे यस और यहाँ पे जो नाम हमने कॉपी किया था वो नाम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एसक्यूएल एक्सप्रेस। विंडोज़ पे सिलेक्ट करके आप विंडोज़ को सेलेक्ट करना है, डॉट पे क्लिक करना है, टेस्ट कनेक्शन करना है, फिर ओके करेंगे। कनेक्शन मिल गया, अप्लाई करना है यहाँ पर यस।
क्योंकि डेटाबेस फुल स्क्वेल में विंडो के अंदर स्क्वेल पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो चुका है। एडमिन यूजर नेम पासवर्ड एडमिन ए कैपिटल लेटर में लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पहला जो सेटअप है इस जो कंपनी डिटेल्स की, आपको पहले कंपनी बनानी पड़ेंगी। तो कंपनी जिस कंपनी में बायोमेट्रिक लगा हुआ है उसका नाम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, स्टेट, पिन कोड, पैन नंबर और ईमेल, कंट्री, सिटी और टिन नंबर। और अगर आपकी कंपनी का कोई लोगो है तो लोगो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फटाफट मैं सारी चीज़ें इसमें डाल दे रहा हूँ। सो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो सारी चीज़ें डाल करके करेंगे नेक्स्ट। और यहाँ पे अगर कोई आपका ब्रांच मास्टर है, कहीं ब्रांच है, तो उसका नाम यहाँ पे डाल देंगे। लखनऊ की ब्रांच, दिल्ली की ब्रांच, जहाँ की भी कोई ब्रांच है और स्टैटिक पे सारी चल रही हैं, स्टैटिक पे मशीनें, तो ब्रांच नेम डाल करके ही सेव करेंगे तो एक ही सॉफ्टवेयर पे सारा डेटा आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए ब्रांच का ऑप्शन दिया गया है। और उसके बाद उसका एड्रेस, सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट आपको बनाना है तो डिपार्टमेंट बना लेंगे। जितने आपके डिपार्टमेंट होंगे तो वो डिपार्टमेंट बना सकते हैं। यहाँ से एक डिपार्टमेंट बनाएंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ डिजिग्नेशन ग्रेड जो चाहें आप बना सकते हैं। यहाँ से आपकी शिफ्ट बनती है, जो एम्प्लॉय कितने बजे आएंगे और उनकी क्या टाइमिंग है, कितने घंटे काम करेंगे और लंच देना है कि नहीं देना, ब्रेक दिया गया है इसमें। तो यहाँ पे शिफ्ट आवर्स है और स्टार्ट टाइम, कितने बजे आएंगे और कितने घंटे काम करेंगे। तो ऑटोमेटिक एंड टाइम यहाँ कैलकुलेट कर लेगा। और आपको अगर रूल लगाना है तो इसमें बहुत सारे रूल भी हैं, रूल लगा सकते हैं। नौ बजे से स्टार्ट है और इसका जो शिफ्ट आवर्स है 9 और ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक दिया गया है, तो आप चाहें तो ब्रेक हटा भी सकते हैं और ब्रेक जितने टाइम का बोला जाए उतने टाइम का ब्रेक रख भी सकते हैं। तेरह बजे से स्टार्ट है ब्रेक टाइम, 13 बजे। और यहाँ पे ग्रुप में आपको अगर शिफ्ट बनाएं तो ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट करेंगे, ये रूल्स हैं। आप चाहें तो इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, आप पढ़ करके इसमें टिक कर सकते हैं। कितने घंटे कितने मिनट लेट लगने लगेगा, पंच ही नहीं लेगा, पंच नॉट रिक्वायर्ड, थीट एब्सेंट। नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पर ये मशीन की सेटिंग, आपकी मशीन की आईपी। और यहाँ पे आप बैक करेंगे तो देखेंगे वीकली ऑफ दिया गया। अगर एक वीकली ऑफ है संडे तो संडे का, और अगर कोई और दिन है सेकेंड वीकली ऑफ है तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे। और यहाँ पे अटेंडेंस, नेम और मशीन की आईपी आपको यहाँ पे डालनी होगी। फिनिश करेंगे तभी वो कनेक्टिविटी होगी। तो सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो चुका है, जो है एक्सपायर हो जाएगा 7 डेज में। अब हमको लाइसेंस मंगाना है, जो इसका 1 साल का लाइसेंस रहता है ऑन टाइम सॉफ्टवेयर का। 1 साल के बाद आपको लाइसेंस इसमें परचेज करना होता है। तो ऑन टाइम साइट पे जाके लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिवाइस सीरियल नंबर डालेंगे। डिवाइस सीरियल नंबर डालने के बाद एक्टिवेशन कोड डालेंगे, ऑर्गेनाइजेशन नेम डालेंगे, कॉन्टैक्ट पर्सन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें डालेंगे। और टिक करेंगे। और यहाँ पे जो ये वाला जो एक्टिवेशन कोड है कॉपी करेंगे और यहाँ पे आपको डालना होगा।
और उसके बाद करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे लाइसेंस हमारा पहुँच चुका ईमेल आईडी पे। जो ईमेल आपने डाली थी उस ईमेल पे आपका लाइसेंस पहुँच गया है। तो ईमेल खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑन टाइम लाइसेंस, इस पर क्लिक करेंगे तो ये लाइसेंस हमें मिल चुका है। इसको कॉपी करेंगे सॉफ्टवेयर सीरियल नंबर और आप फिर सॉफ्टवेयर में जाएंगे और इसको यहाँ करेंगे पेस्ट और उसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर की है ये भी हम कॉपी कर लेंगे और इसको ओपन करेंगे, इसमें करेंगे पेस्ट, करेंगे फिर वेरीफाई, ओके करेंगे तो सारी डिटेल्स आ गई हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें और डालनी पड़ेंगी, ईमेल एड्रेस, कंट्री, सिटी, सारी चीज़ डाल करके आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम एक्टिवेट नहीं होता तो आपको दोबारा डाल करके एक्टिवेट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन एरर आ रहा है मैसेज और इसको हम कर देंगे ओके। अगर फर्स्ट टाइम आपका ये सॉफ्टवेयर कभी कभी प्रॉब्लम करता है एक्टिवेट होने में तो एग्जिट करके फिर से हम वेरीफाई करके एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। चढ़ हो गया है एक्टिवेट सक्सेसफुली।